एवरीवन, आज की वीडियो में हम कस्टम फॉर्मेटिंग को डिटेल में समझेंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग हम कब यूज करते हैं? जब हमें अपने डेटा की अपीयरेंस को चेंज करना होता है विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल डेटा। ओके, कस्टम फॉर्मेटिंग ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला है आपको होम टैब के नंबर ग्रुप पे जाना है और यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। देन नंबर वाले टैब पे क्लिक करना है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड ही होता है बाय डिफॉल्ट। देन आप कस्टम वाले ऑप्शन पे जा सकते हो। उसके अलावा एक शॉर्टकट की भी होती है, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करना है तो आपका कस्टम फॉर्मेटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप देखोगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड्स देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे हैश है, जीरो है, कमा है, देन वी हैव दिस रेड रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इन सब का क्या मतलब होता है, इन सबको समझेंगे और आप भी अपने आप से इन कोड्स को क्रिएट कर सकते हो फॉर कस्टम फॉर्मेटिंग। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू रूल्स और कुछ ऐसे सिंबल्स के नेम्स हम समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हैश का या फिर जीरो का यूज करते हैं। इसमें एक स्लाइट डिफरेंस होता है। जो जीरो होता है वो लीडिंग जीरोज ऐड करने में भी हेल्प करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा एक टास्क है, यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं और इन मोबाइल नंबर्स के आगे हमें जीरो ऐड करना है, तो इस केस में हम हैश का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम हैश का यूज करेंगे तो वो जीरो ऐड नहीं करेगा। इस केस में हमें जीरो का यूज करना पड़ेगा टू ऐड लीडिंग जीरोस। लीडिंग यानी कि किसी भी नंबर के आगे हमें जीरो ऐड करना है तो वो लीडिंग जीरोस कहलाते हैं। ओके, देन वी हैव ऐड सिंबल। तो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐड का यूज करते हैं। देन वी हैव एस्ट्रिक सिंबल। इसका यूज हम करते हैं किसी भी कैरेक्टर को रिपीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये टास्क है, देखिए रिमार्क्स के बाद आप देखोगे डॉट 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 लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो डॉट है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने रिपीट कराया है विद द हेल्प ऑफ दिस एस्ट्रिक। तो ये समझेंगे कैसे हम कर सकते हैं। देन आपके पास है स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज हम करते हैं कंडीशन को लिखने के लिए और कलर डिफाइन करने के लिए। हमेशा याद रखिए कि जो कलर है वो कंडीशन से पहले डिफाइन होता है, राइट। देन अगर आपको दो कंडीशंस को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं, राइट। अगर आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू को हाइड करना है, अगेन हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। अगर टेक्स्ट वैल्यू को या फिर किसी लेटर को हाइड करना है उसके लिए हम 3 टाइम्स सेमीकोलन का यूज करते हैं। देन अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है, यानी कि अगर आपको कोई वैल्यू एज इट इज शो करनी है, उसको हम जो भी वैल्यू हमें एज इट इज शो करनी होती है उसे हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास आपको एक डेटा दे रखा है जिसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको इन क्वांटिटीज के साथ केजी ऐड करना है। तो जो केजी आप ऐड करोगे तो आप केजी को डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, राइट। देन अगर आपको किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करना है तो उसके लिए आप कॉमा का यूज करते हो। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 1000 है, राइट। 1000 को मुझे 1000 से डिवाइड करना है तो क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा आंसर। तो मैं अगर कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाती हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे कमा लगाती हूँ, राइट। पहले तो नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए मैं हैश का यूज करूंगी, देन यहाँ पे कमा लगाऊंगी, ओके करूंगी, तो देखिए ये 1000 से डिवाइड हुआ तो 1000 डिवाइडेड बाय 1000 गिव्स यू 1, तो ये आंसर आपके पास आ गया। ओके, हम इसको समझेंगे अभी कि इसका क्या यूज होता है। ओके, देन डेट एंड टाइम से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मेट्स हैं। अगर आपको डे पार्ट को शो करना है सिंगल डिजिट में तो आप डी का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 9 शो करना है, सिंपल अपनी डेट को 9 शो करना है तो मैं यहाँ पे डी का यूज करूंगी। बट अगर मुझे डबल डिजिट में शो करना है, लाइक अगर मेरे को 09 शो करना है तो मैं यहाँ पे डबल डी का यूज करूंगी, राइट। देन अगर आपको डे का नेम शो करना है, शॉर्ट डे नेम शो करना है, जैसे मंडे, मंडे की जगह मुझे MON शॉर्ट में शो करना है तो मैं ट्रिपल डी का यूज करूंगी। सिमिलरली अगर मुझे फुल डे नेम शो करना है, जैसे कि पूरा मंडे मुझे लिखना है, शो करना है, तो मैं 4 टाइम्स डी का यूज करूंगी। उसी तरीके से अगर आपको M है, राइट, यानी कि अगर आप सिंगल डिजिट में मंथ शो करना चाहते हो, मान लीजिए मैं जनवरी शो करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे सिंगल डिजिट में जनवरी को शो करना चाहती हूँ, यानी कि 1 शो करना चाहती हूँ जनवरी के लिए हम 1 यूज करते हैं, राइट। तो आपको सिंपल एक बार M टाइप करना है। अगर आपको डबल डिजिट में कोई मंथ शो करना है तो आपको डबल M यूज करना है। मान लीजिए अगर मैं 01 चाहती हूँ, इस तरीके से शो करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे 01 का यूज MM का यूज करूंगी। उसी तरीके से अगर आपको शॉर्ट मंथ नेम लिखना है, जैसे जान लिखना है, तो आप ट्रिपल M का यूज करोगे। फुल मंथ नेम लिखना है तो आप 4 टाइम्स M का यूज करोगे। अगर आपको ईयर विदाउट सेंचुरी लिखना है, मान लीजिए 2026 है, आपको सिर्फ 26 ही शो करना है, तो आप
यहाँ पे सिंगल वाई या फिर डबल वाई का यूज करोगे। अगर आपको ईयर विद सेंचुरी शो करना है यानी कि फुल ईयर शो करना है 2026 इस तरीके से, तो आप 3 टाइम्स वाई या फिर 4 टाइम्स वाई का यूज करोगे। उसके अलावा आवर्स के लिए हम एच या फिर डबल एच का यूज करते हैं, मिनट्स के लिए डबल एम का यूज करते हैं एंड सेकंड्स के लिए डबल एस का यूज करते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं कस्टम फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। इन सभी रूल्स को एक एक करके हम अप्लाई करेंगे हमारी नेक्स्ट शीट में जो कि टास्क से रिलेटेड है। हमारा सबसे पहला टास्क है मोबाइल नंबर से रिलेटेड। हमें इन सभी मोबाइल नंबर्स के आगे 0 ऐड करना है, राइट। अगर आप नॉर्मली 0 ऐड करते हो, मान लीजिए मैंने 0 लिखा, उसके बाद इस मोबाइल नंबर को टाइप करा, जैसे 821827097127। ओके, एंटर पे क्लिक करूंगी तो देखिए कि जो एक्सेल है वो क्या करेगा, 0 को हटा देगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती ना, कि 0 किसी नंबर के आगे लग के उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता, पीछे लग के करता है। तो वो 0 इनसिग्निफिकेंट हुआ तो एक्सेल ने उसे रिमूव कर दिया। बट हम तो 0 डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी डेटा पे हमें कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। देन कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे, कस्टम वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे 11 टाइम्स 0 को प्रेस करना है, क्योंकि हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, राइट। एक मोबाइल नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। तो ये जो 10 जीरोस होंगे वो इन 10 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। बट क्योंकि हमें एक एडिशनल 0 ऐड करना है, इसीलिए हम 11 टाइम्स 0 को प्रेस करेंगे। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप देख सकते हो यहाँ पे सैंपल वाले सेक्शन में कि आपका जो डेटा होगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और यही तो हम चाहते हैं। और फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल डेटा चेंज नहीं होगा। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो 0 हट जाएगा। आप फॉर्मूला बार में भी चेक कर सकते हो, ओरिजिनल वैल्यू को वो एज इट इज रहेगी। देन नेक्स्ट टास्क है हमारे पास, इन मोबाइल नंबर्स के आगे हमें कंट्री कोड लिखना है, +91 ऐड करना है। तो इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे। हमें पता है कि जो भी वैल्यू हम एज इट इज शो करना चाहते हैं उसे हम डबल कोट्स में लिखते हैं। तो हम एज इट इज क्या शो करना चाहते हैं, 91, तो हम इस वैल्यू को डबल कोट्स में लिखेंगे, स्पेस देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज है ना, तो न्यूमेरिक वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से करेंगे या फिर हैश से करेंगे। तो आपको यहाँ पे 0 टाइप करना है, राइट। कि जो 0 होता है वो पूरे एंटायर नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है और इंडिविजुअल डिजिट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। या तो आप यहाँ पे सिंगल 0 टाइप कर सकते हो, या फिर आप 10 टाइम्स 0 टाइप कर सकते हो, नो इश्यूज। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट इसका कोई यूज नहीं है, तो हम सिर्फ एक ही टाइम 0 यूज करेंगे, या फिर हम हैश का भी यूज कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, डन। लेकिन आपका एक्चुअल डेटा चेंज नहीं होगा, आप देखोगे तो ये अभी भी ओरिजिनल डेटा ही है। देन आपको क्या करना है, इन सभी नेम के आगे मिस्टर ऐड करना है, फर्स्ट नेम के आगे मिस्टर ऐड करना है। डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे। अब आपको पता है कि जो भी टेक्स्ट डेटा होता है उसे हम एस्ट्रिक जो ऐड सिंबल होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऐड सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे डेटा को, इस नेम को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस नेम के आगे हमें मिस्टर ऐड करना है, तो इस नेम के आगे हम क्या करेंगे, मिस्टर ऐड कर देंगे। जो भी चीज़ हमें ऐड करनी होती है उसे हमें डबल कोट्स में ही लिखना होता है ना। स्पेस देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे मिस्टर ऐड होकर आ गया, लेकिन एक्चुअल डेटा चेंज नहीं हुआ। आप देखोगे डबल क्लिक करके तो एक्चुअल में वो वही रहेगा, आप देख सकते हो फॉर्मूला बार में भी। देन आपको कुमार ऐड करना है, ठीक है। फर्स्ट नेम के बाद आपको कुमार ऐड करना है। अगेन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे। अब टेक्स्ट डेटा है, टेक्स्ट डेटा को हम ऐड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद ऐड करना है ना, तो इसके बाद हम कुमार ऐड कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए कुमार ऐड हो गया। देन आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम के आगे मिस्टर ऐड करना है और इसके बाद में कुमार ऐड करना है। सिलेक्ट करेंगे, कस्टम पे जाएंगे, देन ऐड का सिंबल यूज करेंगे। इससे पहले क्या ऐड करना है, मिस्टर करना है, कर देंगे। उसके बाद इसके बाद क्या ऐड करना है, हमें कुमार ऐड करना है, कर देंगे। आप देख सकते हो सैंपल, ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ पे केजी ऐड करना है इन सभी के आगे। अब देखिए एक तरीका तो ये कि आप ऐसे कर सकते हो, 120 के साथ केजी आपने इस तरीके से लिख लिया। बट इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये जो वैल्यू है 120 क्या हो गया, ये जो क्वांटिटी है वो टेक्स्ट वैल्यू बन गई, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई। अब मुझे कैसे पता चला टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई, आप देखोगे कि जो भी टेक्स्ट वैल्यूज होती हैं एक्सेल में वो लेफ्ट अलाइंड होती है, राइट। और जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है वो राइट अलाइंड होती है। और अगर एक फंक्शन भी होता है इसे चेक करने का, इज टेक्स्ट,
राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, यानी कि टेक्स्ट वैल्यू है, और जो भी टेक्स्ट वैल्यू होगी उस पर हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे 234 के साथ केजी लिखा, देन 129 केजी लिखा। अब मैं इन सबको ऐड करना चाहती हूँ, तो इक्वल्स टू सम करूंगी, सेलेक्ट करूंगी, एंटर पे क्लिक करूंगी, तो देखिए इसने मुझे 0 दे दिया, क्योंकि ये तो टेक्स्ट वैल्यू है ना, तो इसको हम ऐड ही नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम से डील करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ कस्टम फॉर्मेटिंग। आपको क्या करना है, डेटा को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करना है, कस्टम पे जाना है। क्योंकि ये मेरी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो न्यूमेरिक वैल्यू को या तो मैं हैश का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकती हूँ या फिर 0 का, तो मैं भी हैश का यूज करती हूँ। इसके बाद मुझे क्या ऐड करना है, केजी ऐड करना है। तो जो भी चीज ऐड करनी होती है या फिर एज इट इज डिस्प्ले करनी होती है, उसे हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए ऐड हो गया। अब इस पे, अब ये हमारा न्यूमेरिक है, राइट। ये जो वैल्यूज है वो न्यूमेरिक वैल्यूज है, आप इस पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैंने सम करा, सेलेक्ट करा, एंटर करा, तो देखिए आ गया ना सम। देन कंडीशन एंड कलर से रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। अब इसमें हमें 100 से कम वैल्यूज को मान लीजिए रेड कलर से करना है ना, रेड कलर से उनको शो करना है, और जो 100 से ज़्यादा है उसे ग्रीन कलर से शो करना है, और जो टेक्स्ट वैल्यूज है उसे हम शो करना चाहते हैं येलो कलर से। ओके, तो हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे कंडीशंस लिखेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, अगर हमारी वैल्यू राइट ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ये हम कंडीशन लिख रहे हैं, सॉरी नॉट 0, 100 है ना। अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तो कलर क्या होना चाहिए। अब वैल्यू को रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे, हैश से कर सकते हैं या तो 0 से करेंगे, तो यहाँ मैंने 0 लगा दिया। अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तो कलर कैसा हो जाना चाहिए, कलर ग्रीन हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कंडीशन के आगे लिख देंगे ग्रीन। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमेशा कलर को हमें कंडीशन से पहले लिखना होता है। अब ये कंडीशन जैसे ही कंप्लीट होती है तो हम सेमीकोलन प्रेस करेंगे इस कंडीशन को एंड करने के लिए। अब दूसरी कंडीशन लिखेंगे कि अगर हमारी वैल्यू लेस देन 100 होती है, या लेस देन इक्वल टू 100 होती है ना, तो वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हैश का यूज करेंगे अगेन। तो हमें क्या करना है, कौन सा कलर करना है, रेड कलर करना है। अगेन कंडीशन से पहले रेड लिखेंगे, हम रेड लिखेंगे। ओके, देन इस कंडीशन को एंड करेंगे। अदरवाइज अगर इसके अलावा अगर कुछ कोई वैल्यू होती है, यानी कि हमारी जो टेक्स्ट वैल्यू होगी उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू को हम ऐड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ऐड का साइन लगा दिया, ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यूज थी लेस देन 100, उनका कलर, उनका फॉन्ट कलर चेंज हो गया है टू रेड, और न्यूमेरिक वैल्यूज जो कि ग्रेटर देन 100 है उनका फॉन्ट कलर चेंज हो गया है टू ग्रीन, और जो टेक्स्ट वैल्यूज है वो येलो कलर की हो गई है। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब हम कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स एंड कंडीशंस। तो सबसे पहला टास्क है हमारे पास, ये जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख रही है ना, उन सभी को हमें ब्रैकेट में शो करना है और रेड कलर से शो करना है। तो जितने भी डेटा पे हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उतने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे। अब हमें क्या लिखना है, कंडीशन क्या है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो एज इट इज शो हो जाए, है ना। अदरवाइज अगर वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या हो जाए, तब वो रेड कलर से हो जाए। तो कलर लिखेंगे रेड, और वैल्यू किस तरीके से होनी चाहिए, ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे 0 शो कर दिया। ओके, ओके पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जितनी भी हमारी नेगेटिव वैल्यूज थी, आप देखोगे यहाँ पे 36 पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो फॉर्मुला बार में चेक करेंगे ये नेगेटिव वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं हुई है। आप डबल क्लिक करके देखोगे तो वो -36 ही रहेगा, लेकिन अपीयर कैसे हो रहा है हमें, ब्रैकेट के अंदर विद रेड टेक्स्ट कलर और रेड फॉन्ट कलर। ओके, तो यही कमाल है कस्टम फॉर्मेटिंग का। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही एक्सेप्ट करना है, दिस इज आवर नेक्स्ट टास्क। यहाँ पे हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट करना है। अगर कोई नेगेटिव नंबर एंटर करता है तो वो उसको एक मैसेज दे दे कि एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर, इस टाइप का कोई मैसेज दे दे, राइट। तो हम क्या करेंगे, और अगर ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यूज एंटर्ड है तो वो चेंज हो जाए इस मैसेज में कि एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर। तो हम क्या करेंगे, जितने पार्ट पे हमें अप्लाई करना है कस्टम फॉर्मेटिंग उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले अगर हमारी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन लिखी, तो वैल्यू एज इट इज शो हो जाए। अदरवाइज क्या हो, अगर हमारी वैल्यूज
अगर लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यूज आर लेस देन 0, राइट। तो आपको क्या आना चाहिए, एक मैसेज आ जाए। क्या मैसेज आएगा, पॉजिटिव एंटर पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, इस तरीके का मैसेज आए। और ये मैसेज को हम डबल कोट्स में लिखेंगे। ओके, ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी नेगेटिव वैल्यूज थी, देखिए -9, तो इसकी जगह पे ये मैसेज आ गया। लेकिन एक्चुअल वैल्यू अभी भी वो -9 ही है, लेकिन हमें विजिबल कैसे हो रही है, कैसे डिस्प्ले हो रही है, एंटर पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप कोई वैल्यू एंटर करते हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 32 एंटर करा तो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव वैल्यू एंटर करती हूँ तो ये मैसेज आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम न्यूमेरिक वैल्यू और टेक्स्ट वैल्यू को हाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 10 और मैं इसको हाइड करना चाहती हूँ। एक तरीका तो ये है कि मैं इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दूँ, वाइट कर दूँ, है ना। तो जो सेल का कलर है उसी कलर का मैं फॉन्ट कलर कर दूँ तो ये वैल्यू हाइड हो जाएगी। बट अगर मैं जैसे ही बैकग्राउंड चेंज करती हूँ सेल का तो ये वैल्यू विजिबल हो जाएगी। तो ये तो भाई एक एफिशिएंट तरीका नहीं है वैल्यूज को हाइड करने का। इसके लिए हम यूज करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग का। अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू को हाइड करना है तो आपको सिंगल टाइम सेमीकोलन का यूज करना होता है। अगर आपको टेक्स्ट वैल्यू को हाइड करना है तो आपको 3 टाइम्स सेमीकोलन का यूज करना होगा। एक बार देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मेरी टेक्स्ट वैल्यू है, कस्टम फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन को ओपन करूंगी, कस्टम पे जाऊंगी और मेरे को यहाँ पे एक बार सेमीकोलन प्रेस करना है क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है। ओके पे क्लिक करूंगी तो देखिए ये वैल्यू हाइड हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमें वो डिस्प्ले नहीं होगी। अगर आप इसमें बैकग्राउंड कलर लगा दीजिए, फॉन्ट का कलर चेंज कर दीजिए, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू हिडन ही रहेगी। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कस्टम फॉर्मेटिंग। उसी तरीके से अगर कोई टेक्स्ट डेटा है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो और मैं इसको हाइड करना चाहती हूँ, Ctrl+1 प्रेस करूंगी, कस्टम वाले ऑप्शन पे जाऊंगी। अब यहाँ पे मुझे 3 बार सेमीकोलन प्रेस करना है, 1 2 3, आपकी वैल्यू हाइड हो जाएगी। आप सैंपल में देख सकते हो, पहले वैल्यू विजिबल थी, 1 2 3, जैसे ही 3 टाइम्स सेमीकोलन प्रेस करा वैल्यू हाइड हो गई। ओके पे करेंगे क्लिक, आप देख सकते हो वैल्यू हिडन हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू एग्जिस्ट करेगी लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी। इससे इस पर बेस्ड कुछ टास्क हैं, एक बार उन्हें परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि हमें ये डेटा दे रखा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर विजिबल होने चाहिए, जितने भी नेगेटिव नंबर है उन्हें हाइड करना है। तो पहले तो हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे, कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्या ग्रेटर देन 0 है, ये हमने कंडीशन लिखी। वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से या फिर हैश से, ठीक है। अब कंडीशन को एंड करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करेंगे, राइट। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो एज इट इज शो हो जाए, इसलिए एज इट इज शो करने के लिए हमने अगेन यहाँ पे 0 प्रेस करा है क्योंकि 0 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब कंडीशन को एंड करने के लिए हमने सेमीकोलन लगाया। अब नंबर को हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार और सेमीकोलन को प्रेस करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज थी वो सारी हाइड हो चुकी है। तो आपको समझ में आया ना कि हमने 2 बार सेमीकोलन का क्यों यूज करा है। यहाँ पे एक बार सेमीकोलन का, ओह माय बैड, या एक बार सेमीकोलन का यूज करा टू एंड द कंडीशन एंड सेकेंड टाइम सेमीकोलन का यूज करा टू हाइड द न्यूमेरिक वैल्यूज एंड ओनली दोज न्यूमेरिक वैल्यूज विच आर नॉट ग्रेटर देन 0। ओके पे क्लिक करेंगे, आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज हाइड हो जाएगी और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज विजिबल होगी। आपके पास नेक्स्ट टास्क है, यहाँ पे आपको इन नंबर्स को लैंडलाइन फोन नंबर के फॉर्मेट में चेंज करना है। सेलेक्ट करेंगे डेटा को, कस्टम पे जाएंगे, देन यहाँ पे ब्रैकेट इंसर्ट करेंगे, 0 इंसर्ट करेंगे, 2 टाइम्स हैश को इंसर्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, हाइफन को इंसर्ट करेंगे। अब आपको उतने टाइम्स हैश की को प्रेस करना है, ठीक है, जिससे कि आप सैंपल में देखिए आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है इसे, राइट। अब आप हैश की को उतने टाइम्स प्रेस कीजिए जितने टाइम, जब तक ही इस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमने हैश की को प्रेस किया। आप देखिए ये इसी नंबर फॉर्मेट में आ गया है। ओके पे क्लिक करेंगे, डन। देन आपका टास्क क्या है, आपको हमेशा 10 डिजिट वैल्यू शो करनी है, राइट। जैसे मान लीजिए मेरे पास 12 है और मैं चाहती हूँ कि 4 डिजिट वैल्यू शो हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अगर ये 12 होगा तब तो मैं चाहूँगी कि इसके आगे 2 0 ऐड हो जाए, राइट। अगर ये ऑलरेडी 4 डिजिट की वैल्यू है तो वो एज इट इज शो हो जाए, राइट। सिमिलरली यहाँ पे मुझे हमेशा 10 डिजिट की वैल्यू शो करनी है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाले
वैल्यू में देखोगे यहाँ पे सिर्फ 4 डिजिट की वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, 6 लीडिंग जीरोज ऐड कर देगा जिससे कि ये पूरी 10 डिजिट हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, तो वो क्या करेगा, 7 लीडिंग जीरोज ऐड कर लेगा। सिमिलरली बाकी सेल्स में भी वो अप्लाई कर देगा। तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। आपको डेटा को सेलेक्ट करना है, Ctrl+1 की को प्रेस करना है, कस्टम पे जाना है और आपको 10 टाइम्स 0 प्रेस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये सारी वैल्यूज जो होंगी वो 10 डिजिट वाली वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने भी 10 डिजिट में से जितनी भी डिजिट की कमी है उतने जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 10 डिजिट होने में 6 डिजिट्स की कमी थी, तो यहाँ पे 6 जीरो ऐड हो गए हैं, राइट। एक्चुअल डेटा चेंज नहीं हुआ है आपका, इसका सिर्फ अपीयरेंस चेंज हुआ है। टास्क नंबर 10 देखते हैं। टास्क नंबर 10 में हमें क्या करना है, जो भी एम्प्टी स्पेस है उसको डॉट से फिल कर देना है। आप देखोगे कि जितनी भी टेक्स्ट वैल्यूज होती हैं वो लेफ्ट अलाइंड होती हैं, जिसके वजह से ये आपको एम्प्टी स्पेस देखने को मिलता है। तो हम चाहते हैं कि जो एम्प्टी स्पेस है वो डॉट डॉट से फिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, Ctrl+1 को प्रेस करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद कस्टम पे जाएंगे एंड देन हम क्या चाहते हैं कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो तो एज इट इज रहे, लेकिन जो टेक्स्ट वैल्यू है उसके बाद में क्या हो जाए, डॉट डॉट का साइन आ जाए। तो न्यूमेरिक वैल्यू एज इट इज रहेगी, उसके लिए हम हैश यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यू, सो इट विल रिमेन एज इट इज। उसके बाद सेमीकोलन का यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू को टेक्स्ट वैल्यू से। उसके बाद हम टेक्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐट का यूज करेंगे। देन हमें रिपीट करवाना है, तो रिपीट कराने के लिए हम एस्ट्रिक का यूज करेंगे। जो करेक्टर रिपीट कराना है उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे, दैट इज डॉट। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि जो भी टेक्स्ट वैल्यू थी वो सारी हमारी इन जो भी एम्प्टी स्पेस था टेक्स्ट वैल्यू के बाद वो सारा फिल हो गया है विद दिस डॉट। अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो आप देख सकते हो, लाइक ये तो खैर हमने खुद ही इंसर्ट करा है, इसमें हटा देते हैं। आप देखो कि जैसे ही आप साइज को चेंज करते हो कॉलम के, वैसे वैसे डॉट कम और इंक्रीज होते रहते हैं। आप देखोगे बड़ा करोगे तो अपने आप बड़े होते जाएंगे, कम करोगे तो ये कम हो जाएगा। ओके, अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने की है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफाइन करा न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, देन मैंने यहाँ पे डिफाइन करा फॉर टेक्स्ट वैल्यू। तो जब भी न्यूमेरिक और टेक्स्ट वैल्यू होती है तो हमेशा हमें न्यूमेरिक वैल्यू से रिलेटेड कंडीशन लिखनी होती है, फॉर्मेटिंग लिखनी होती है एंड देन टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग लिखनी होती है। अगर मैं रिवर्स कर देती हूँ, मान लीजिए पहले टेक्स्ट से रिलेटेड लिखती हूँ, उसके बाद सेमीकोलन करके मैं न्यूमेरिक से रिलेटेड लिखती हूँ, एंटर पे करूंगी तो यहाँ पे मुझे एरर आ जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। डेट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। हमें यहाँ पे आज की डेट इंसर्ट करनी है और उस डेट को इस फॉर्मेट में लिखना है। पहले डे का नेम आएगा, उसके बाद हाइफन होगा, देन मंथ का नेम, फिर डे का पार्ट और ईयर। तो सबसे पहले डेट को इंसर्ट करना है। डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करोगे तो करंट डेट एंटर हो जाएगी। अब इस पे अप्लाई करनी है फॉर्मेटिंग। Ctrl+1 की प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे। अभी जो करंट फॉर्मेटिंग है वो कुछ इस तरीके से है, डी यानी कि डबल डिजिट्स में शो हो रहा है, देन मंथ है डबल डिजिट्स में एंड वाई है क्योंकि यहाँ पे ईयर विदाउट सेंचुरी है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 4 टाइम्स वाई करते हैं तो देखिए 2026 इस तरीके से आ गया है। चलिए यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं जिस भी फॉर्मेट में हमसे पूछा गया है। अभी हमें चाहिए डे नेम। हमने प्रीवियस शीट में देखा था, जो रूल्स वाली शीट थी, कि अगर आपको फुल डे नेम लिखना होता है तो हम 4 टाइम्स डी प्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स डी प्रेस करेंगे। देखिए संडे आ गया डे का नेम। उसके बाद यहाँ पे हमें हाइफन यूज करना है, हाइफन लगा दिया, स्पेस के साथ लगाते हैं, है ना। उसके बाद मंथ का नेम इंसर्ट करना है। मंथ का फुल नेम चाहिए तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स एम प्रेस करेंगे, 1 2 3 4। देखिए मंथ का नेम आ गया। उसके बाद डे पार्ट को लिखेंगे डबल डिजिट्स में, तो हम यहाँ पे डी लिखेंगे, कॉमा देंगे और ईयर विद सेंचुरी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 4 टाइम्स वाई प्रेस करेंगे या फिर 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, 1 2 3 या फिर 4। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी जो डेट का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। डे का नेम, देन हाइफन, देन मंथ का फुल नेम, देन यहाँ पे डे का पार्ट और यहाँ पे ईयर। ओके, our next task is to convert sales data to this format. Okay, अगर हमारी वैल्यू 1000 से कम है, सेल्स वैल्यू 1000 से कम है तो वो एज इट इज शो हो जाए, अदरवाइज वो कुछ इस तरीके से शो हो जाए डेसिमल में, डेसिमल के साथ और साथ ही साथ के का साइन उसके साथ आ जाए।
अब अगर आप देखोगे ठीक है, अगर आप इस तरीके से करते हो, मान लीजिए आप मैन्युअली एंटर करके करते हो, तो इसका एक बेनिफिट सॉरी एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी और इस पर हम कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। जिस पार्ट पे कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन हम क्या लिखेंगे, अगर वैल्यू लेस देन 1000 है तो वैल्यू एज इट इज आ जाए। एज इट इज वैल्यू शो करने के लिए हम हैश का सिंबल यूज कर सकते हैं। कंडीशन को एंड करने के लिए सेमीकोलन करेंगे। अब अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है तो हम क्या चाहते हैं, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है तो क्या हो जाए कि ये जो वैल्यू है ना वो किससे डिवाइड हो जाए, 1000 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1567 था, अब वो 1.6 के कैसे हुआ, जब हमने इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1567 को 1000 से डिवाइड करा तो ये 1.567 ये वैल्यू आई थी, है ना। उसके बाद हमने राउंड ऑफ करा होगा इसको अप टू 1 डेसिमल प्लेस, राइट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। और हमने प्रीवियस शीट में पढ़ा था, रूल्स में पढ़ा था, अगर आपको किसी वैल्यू को 1000 से डिवाइड करना होता है तो आप सिंगल कॉमा का यूज करते हो। तो यहाँ पे हम सिंगल कॉमा का यूज करेंगे टू डिवाइड द वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू बाय 1000। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस शो करना है। तो उसके लिए आप ये जो न्यूमेरिक वैल्यू आपने लिखी है ना, इसको आप डॉट जीरो के साथ शो करोगे। डॉट जीरो ये रिप्रेजेंट करता है अप टू 1 डेसिमल पॉइंट। देन आपको क्या ऐड करना है, के का साइन ऐड करना है। तो यहाँ पे आप के लिखोगे डबल कोट्स में और ओके पे क्लिक कर दोगे, तो आप देखोगे आपका डेटा कन्वर्ट होगा। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे आपको वैल्यूज कन्वर्ट करनी है, तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हमारे यूज होंगे। ठीक है, डेटा को सिलेक्ट करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, अगर 1000 से कम वैल्यू है तो आपको एज इट इज शो करनी है, 1000 से ज़्यादा है तो 1.2K इस तरीके से शो करना है। और अगर मिलियंस में वैल्यूज है, राइट, सो लाइक दिस वैल्यू इज इन मिलियंस, तो उसको आपको इस तरीके से शो करना है विद मिलियन सिंबल और अप टू 1 डेसिमल पॉइंट शो करना है। अब देखिए जो 1000 में शो करना था तो हमने 1000 से डिवाइड करा, 1000 से डिवाइड करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं, राइट। 1000 से डिवाइड करने के लिए हमने सिंगल कॉमा का यूज करा। मिलियंस में हम 1000 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो मिलियन आता है ना, 1 मिलियन आता है। तो यहाँ पे हमने 2 बार 1000 का यूज करा है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 कॉमा का यूज करेंगे। ओके, अब देखते हैं फॉर्मेटिंग लगा के, जिसने पार्ट पे फॉर्मेटिंग लगानी है उसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 की प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि अगर हमारी वैल्यू लेस देन 1000 है तो वो क्या हो जाए, सॉरी अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन मिलियन है, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं ना, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो है। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 6 जीरो है तो वैल्यू एज इट इज आ जाए, बट अप टू 1 डेसिमल आना चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे 9.7 मिलियन है तो अप टू 1 डेसिमल है, तो यहाँ पे हम हैश के साथ डॉट जीरो लगा देंगे अप टू 1 डेसिमल शो करने के लिए। लेकिन हमें इस वैल्यू को कितने से डिवाइड करना है, 1 मिलियन से डिवाइड करना है, यानी कि 1000 इंटू 1000। तो यहाँ पे हमें 2 बार कॉमा का यूज करना होगा। ठीक है, अब सिंबल क्या यूज करना है इसके साथ, मिलियन का, तो यहाँ पे हमने मिलियन का यूज करा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब इस कंडीशन को एंड करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है, ये प्रीवियस वाली कंडीशन की तरह ही है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है तो वैल्यू एज इट इज शो हो जाए, बट अप टू 1 डेसिमल पॉइंट शो हो, उसके लिए हम डॉट जीरो लगाएंगे। और इस पूरी वैल्यू को 1000 से डिवाइड करने के लिए हम सिंगल कॉमा का यूज करेंगे एंड देन के सिंबल को शो करने के लिए हम डबल कोट्स में के लिखेंगे, राइट। देन एंड करेंगे कंडीशन को। इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू होती है तो वो एज इट इज शो हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे हैश का यूज करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो आपका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया। 897 विच इज लेस देन 1000 एज इट इज आ गई है। 1000 से ग्रेटर जो भी वैल्यू थी वो 1.2 के अप टू 1 डेसिमल पॉइंट आपको देखने को मिलेगा विद के साइन, विद के सिंबल। और यहाँ पे आपको जो भी मिलियन से ज़्यादा है वो वैल्यू आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वाला पार्ट। अगर एक कस्टम कंडीशन फॉर्मेटिंग की एक लिमिटेशन होती है कि इसमें आप मैक्सिमम 2 कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक और डेटा है जो आपको कन्वर्ट करना है, जिसका फॉर्मेट यहाँ पे आपको जो 1000 से कम लेस वैल्यू है उसको एज इट इज रखना है। अगर 1000 से
ज़्यादा वैल्यू है तो 1.2 के, अगर मिलियन में वैल्यू है तो इस तरीके से शो करना है 9.7 m, और अगर मिलियन से भी ज़्यादा है तो आपको उसे बिलियन में इस तरीके से शो करना है। तो यहाँ पे आपको देखोगे कि 3 कंडीशन अप्लाई करनी होगी। अगर आप कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज़ करके इसे करोगे तो इसमें आपको एरर आएगा, क्योंकि कंडीशनल कस्टम फॉर्मेटिंग सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशंस को अलाउ करती है एट वन टाइम, राइट। तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।